पेट्रोल डीजल हर एक चीज़ पर जो है रेट बढ़ाया जाए, हर एक चीज़ पर रेट बढ़ गया है। बढ़ा है सर, हम लोग को माफत हो गया है सर, क्या करें। सवारी कहता है कि नहीं उतना भाड़ा देंगे ही नहीं। जेब पर असर पड़ रहा है तो जेब पर तो असर पड़ेगा ही। इस पर आप ही कह रहे हैं। महंगा तो हो ही रहा है। कोई भी सरकार रहेगा तो बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा कि पब्लिक तबाह हो जाए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। देश में पिछले 5 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर दिखने लगा है। पहले 15 तारीख को 3 रुपया और आज 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। जो सफ़र कल तक आसान लग रहा था, आज वही महंगा पड़ने लगा है। ऑटो चालक कह रहे हैं कमाई नहीं है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आम लोग भी रोज़मर्रा के सफ़र में किराया और खर्च दोनों का दबाव महसूस कर रहे हैं। आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं कुछ लोगों से, उनकी क्या राय है। 4 दिन में दूसरी बार पेट्रोल का दाम में इजाफा हुआ है, इस पर आपका क्या राय है। देखिए, पेट्रोल का कीमत बढ़ा है, इससे तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ महंगा हुआ है और दिक्कतें तो हैं। लेकिन अब जो चल रहा है देश विदेश में, उसकी स्थिति को देखते हुए लगता है कि अभी तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जल्दी स्टेप उठाए कम करने का। पॉकेट पर भार पड़ा है। हाँ, भार तो पड़ा है, हर लोग को पड़ा है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, इस पर क्या आपकी राय है। क्या कीजिएगा, अब इंटरनेशनली हो रहा है ऐसा, तो उसमें क्या कर सकते हैं लोग। जेब पर असर पड़ रहा है तो जेब पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन अब इसको कंट्रोल करना तो मेरे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट देखिए क्या करता है। इस पर आप ही कह रहे हैं। महंगा तो हो ही रहा है, लेकिन चलना है डेली। पेट्रोल के दाम बढ़ा है, डीजल के दाम बढ़ने से तो सब सामान का भी दाम बढ़ेगा। क्या करें, हम लोग का तो डेली का काम है। अब बढ़े ना बढ़े, हमको तो नौकरी करने जाना ही है। तो पॉकेट पर असर पड़ रहा है। बहुत पड़ रहा है सर। तो क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह बढ़ता रहे कि... नहीं, हम तो चाहते हैं कि कम हो। हमारा तो डेली का काम है गाड़ी पे ही तो हम थोड़ी महंगाई के साथ वो कर पाएंगे। पैसा अपनी जेब से लग रहा है। जितना तेल का दाम बढ़ा, उतना अगर सैलरी बढ़ जाए तो और अच्छा होता। उस हिसाब से एक्सपेंस तो हमारा उतना ही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं लोगों की कितनी परेशानी बढ़ चुकी है। पहले लोग पूछते थे कितना किलोमीटर जाएगा, अब पूछते कितना का पेट्रोल खाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत को असर अब भारत की सड़कों पर साफ दिखाई देने लगे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम आदमी का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। ऑफिस जाने वाले आदमी हो, रोज दुकान चलाने वाले हो या दिन भर सड़क पर ऑटो चलाकर परिवार पालने वाले ट्रक ड्राइवर, हर कोई बढ़ती कीमत पर परेशान है। हाल ही में ये लोग अब बेवजह गाड़ी निकालने से बच रहे हैं। तो वहीं ऑटो चालक का कहना है कि जितनी मेहनत सड़क पर हो रही है, उससे ज़्यादा हिसाब पेट्रोल पंप पर लगाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से तेल की खपत कम करने की अपील की है, लेकिन सवाल यही है कि जिनकी रोजी रोटी गाड़ी के पहिए पर चलती है, वो आखिर कैसे बचत करें। आइए जानते हैं कि ऑटो चालक को भी पेट्रोल का दाम में वृद्धि होने के बाद से क्या परेशानी आ रही है। सर, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, इस पर आप लोग क्या करें। बढ़ा है सर, हम लोग को माफत हो गया है सर, क्या करें। सवारी कहता है कि नहीं उतना भाड़ा देंगे ही नहीं। अब क्या करें सर, हम लोग को प्रॉब्लम है। अब समझिए, इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मानते हैं थोड़ा सा है आर्थिक तंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सरकार हम लोग पे ध्यान दे। मिडिल क्लास है सर, गरीब है, और क्या कहूँ मैं सर। क्या पेट्रोल का दाम में 2 बार इजाफा हो गया इतना जल्दी, इस पर क्या कहना है। इजाफा हुआ तो क्या दिक्कत है। दिक्कत यही है कि बिहार के पब्लिक के एगो मोतिया बिंद होता है, तो बिहार के पब्लिक का मोदिया बिंद हो गया है। समझ आओ, एक से ज़्यादा क्या बोलेंगे। कोई भी सरकार रहेगा तो बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा कि पब्लिक तबाह हो जाए। समझ गए हैं। ये एक सप्ताह के अंदर 2 बार बढ़ना ये राजस्व के लिए सबसे बड़ा नुकसान है ना। तो फायदा इसमें क्या होगा। अरे सरकार का खजाना खाली हो गया है, गाड़ी का चालान काट दो, उसके बाद में जो है अवैध वसूली कीजिए, खजाना भर जाएगा। यही तो हो रहा है। पेट्रोल डीजल हर एक चीज़ पर जो है रेट बढ़ाया जाए, हर एक चीज़ पर रेट बढ़ गया है। जहाँ हम लोग का मोबिल मिलता था 500 रुपया में,
आज मोबिल मिल रहा है 700 रुपया में। एक फिल्टर का कीमत है 110 रुपया, आज मिल रहा है 175 रुपया में। इसमें हम लोग अब क्या करें? जैसे खींच रहा है बैल ऐसा वैसे घिंचा रहे हैं। 4 दिन में 2 बार पेट्रोल का दाम बढ़ा है, इसका क्या करिए? इससे देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ा, इससे होना जाना कुछ है नहीं। होना जाना कब होगा? मान लीजिए कि चलिए 2 रुपया बाहर गया, लेकिन मिल तो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि लाला पड़ल है। दिक्कत इंसान को कब होगा? जब नहीं मिलेगा। सरकार तो इतना कर दे रहा है कि चलो मिल जा रहा है। अब कितना आदमी है बोलता है कि दिक्कत है, लेकिन दिक्कत कुछ इससे होना जाना नहीं है। 5 रुपया बढ़ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 10 रुपया बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक के जेब पर इसका असर तो पड़ रहा है। क्या पब्लिक के जेब पर तो असर पड़ रहा है। क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। अपना अपना सोच है और क्या। लाला मेरा कहना यही है कि सुविधा तो सरकार दे रहा है ना, 2 रुपया भले टाइट ले रहा है। मान लीजिए वो भी कहीं से भी जो तेल आ रहा है, डीजल आ रहा है, मान लीजिए सरकार नहीं ला के दे अगर यहाँ का पब्लिक को, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? 2 रुपया मान लीजिए बढ़ाइए के ले रहा, लेकिन आ तो रहा है ना हम लोग के पास। नहीं आएगा तो फिर आदमी क्या कमाएगा? वो भी नहीं कमाएगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने सिर्फ गाड़ियों की टंकी नहीं बल्कि आम लोगों के बजट भी हिला दिए है। ऑटो चालक हो या रोज सफ़र करने वाले लोग, हर कोई बढ़ते खर्च से परेशान। फिलहाल लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या महंगाई का ये सफ़र अभी भी लंबा चलेगा। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।